नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में रुक करते हैं अहम खबर की ओर, जहां अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिख समुदाय पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। यह चिंता भारत में केवल सिख समुदाय को ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों को है। देश सबका है, लेकिन बीजेपी को यह बात समझ नहीं आती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण सहित आरएसएस को लेकर टिप्पणी की। तो सिखों की भावनाओं को लेकर के लगातार अब यहां पर बवाल मचता नजर आ रहा है। जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया, राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी पूरी तरह से उतरती नजर आ रही है। और इसी विषय को लेकर के हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ और भी पैनल हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक करके आप सभी को रूबरू कराएंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय जी से। अवधेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जिस तरीके से अवधेश जी यहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया जाता है, राहुल गांधी ने बयान दे दिया सिखों को लेकर के, साथ ही साथ आप पर निशाना साधते भाजपा को लेकर के बोलते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अपनी मनमर्जी चलाती है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ कर दिया आपने जिसकी वजह से अब राहुल गांधी को अमेरिका में जाकर ऐसी बातें कहनी पड़ रही है? देखिए सीमा जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, जो विदेशों में जाकर देश का अपमान करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही शर्मनाक है। एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल राज किया देश में, उस पार्टी के युवराज और जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यदि विदेशों में जाकर देश का अपमान करते हैं तो ये देश के हर नागरिक का अपमान है। आप देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा देश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है विश्व पटल पर, और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो केवल देश का अपमान करने में लगे हुए हैं। मैंने अपने होश में ऐसा नेता नहीं देखा जिसने अपने देश की बदनामी विदेशों में जाकर की है। अरे भाई राहुल गांधी जी, आप कैसे भूल गए? इसी देश ने तो आपको नेम फेम दिया, इस देश ने आपको सत्ता दी, जो आज जिस लायक बने हो। लेकिन अवधेश जी, वो देश को लेकर के नहीं, वो बीजेपी को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी देश में रहते हैं तो ये दलितों के मसीहा बनते हैं, ओबीसी के मसीहा बनते हैं, सिख समाज के मसीहा बनते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। ये विदेशों में जाकर, यही राहुल गांधी विदेशों में जाकर दलित समाज के, ओबीसी समाज के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि बीजेपी बात कर रही है आरक्षण खत्म करने की। अरे भाई, अब तो सबने देख लिया कि आरक्षण की बात कौन करता है? राहुल गांधी जी। सिख समाज का अपमान कौन करता है? राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर। लेकिन यही राहुल गांधी अगर देश में होते हैं, चुनाव कोई होता है हमारे देश में, तब इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। ये दलितों के मसीहा बन जाते हैं, ओबीसी समाज के मसीहा बन जाते हैं, सिख समाज के मसीहा बन जाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है सीमा जी, राहुल गांधी जी वो लोग हैं, इनके लिए मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ऐसे हैं युवराज कांग्रेस के, मन से शुद्ध विदेशी है और चोला हिंदुस्तानी जी। इनका जो मन है वो विदेश में लगता है, देश से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल देश की जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक सत्ता पानी होती है, इसलिए चुनाव में इन्हें सब कुछ याद आता है।
चुनाव के अलावा जब विदेश में जाते हैं तो उसी देश की बदनामी करते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, हर देशवासी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अवधेश जी ये पूरा बयान सामने आया है, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जरा उनकी भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे। कुंवर सिंह निषाद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। कुंवर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, धन्यवाद। कुंवर साहब, क्या परेशानी है यहाँ पर? कहाँ बात आकर के अटक जाती है या फिर कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जब राहुल गांधी जी अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका जाकर के इस तरीके की बात करते नजर आ रहे हैं? सोच समझ करके बोलने की कोशिश अक्सर कहा जाता है बीजेपी के द्वारा कि राहुल गांधी नहीं करते हैं। अब इस सब के बाद एक बार फिर से आपने बवाल का एक विषय दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आदत है किसी भी मुद्दे से भटकाने की और नौटंकी करने की। उसी के तहत ये सड़क पर उतरे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों सड़क पर उतरे हैं भाई? क्या दिक्कत है आपको? किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन सी सरकार के खिलाफ आप लाठीचार्ज और धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं? ये सारे चीजों जो वास्तविक मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी ने जो इन भारतीय जनता पार्टी की जो दुखती रग है उसको रगड़ने का काम किया है, तो ये बिल बनाने लगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो 50% आरक्षण का दायरा ना, है, बाहर जाकर के इस तरीके का कुछ भी जाकर के बोल देना। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कौन सी पर हाथ रख दिया? राहुल गांधी जी ने तो दलितों का अपमान किया है, ओबीसी के आरक्षण की बात की है। तो बोलूंगा, वरना पूरी डिबेट में बोलने नहीं, अवधेश जी एक मिनट, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। चलिए ठीक है, अपनी बात बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दुखती रग है वो चाहते हैं कि सारा का सारा केंद्र पूरा का हिंदुत्व पर बना रहे, कोई भी सामाजिक न्याय और अधिकार की बात ना करे। राहुल गांधी जी ने वो सामाजिक न्याय और अधिकार की बात कर दी। 50% आरक्षण का दायरा खत्म होना चाहिए। इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की जो जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और इस बात से ध्यान भटकाने के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो चाहती है आरक्षण दिलाना, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अरे एक सेकंड जी कुंवर जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप विषय पर नहीं आ पा रहे हैं। आप इस चीज को समझिए। जो सवाल मेरा था वो ये कि अमेरिका में जाकर के अगर राहुल गांधी जी ऐसी बातें बोल रहे हैं, सिखों की भावनाओं को आहत पहुंचाने की बात वो कर रहे हैं, और इसी को लेकर के भाजपा एक एक करके आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको अमेरिका जाकर के ये बात बोलनी पड़ रही है कि सिख की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है, कड़ा पहनने पर पाबंदी की जा रही है? ऐसा कब हुआ? कोई मामला आप बताएंगे जरा? ठीक है, मैं एक बेशरम व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बाद में यदि कहेंगी तो मैं उसके चर्चा भी कर दूंगा। एक इस देश के बहुत बड़े बेशरम व्यक्ति ने विदेश की जमीन पर जाकर और साउथ कोरिया में जाकर कहा था कि न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो भारत में जन्म लिया। आप कहें तो नाम कोट करूं मैं? बिल्कुल, नाम लो उसका। बिल्कुल। नरेंद्र भाई मोदी का बयान है, आप जाए सोशल मीडिया पे देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, पूरे पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। क्यों दिया भाई? क्या दिक्कत थी नरेंद्र मोदी को? भारत में जन्म लिया तो भारत में जन्म लेना पाप है क्या? नरेंद्र मोदी इस तरह के बयान देते हैं, मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार की बात करते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास होता है। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बैक सपोर्ट टीम इसमें लग जाती है कि कैसे भी करके राहुल गांधी जी के बयान को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। अभी ये आरक्षण की बात कर रहे थे। आरक्षण के अगर सबसे ज्यादा कोई विरोधी है पूरे देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू बीपी सिंह सरकार ने जब की, तो आरक्षण वापस लेने का काम समर्थन वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यही आरएसएस के लोग, मोहन भागवत के 4 बार बयान आए कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य का बयान आता है कि आरक्षण अब बहुत हो गया, इससे आने वाले समय में और ज्यादा अलगाववाद पैदा होगा, यह राष्ट्रवाद के लिए खतरा है, इसलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वास्तव में देश को गुमराह करना चाहते हैं, आरएसएस के लोग गुमराह करना चाहते हैं, और कांग्रेस पूरी तरह से अपने मुद्दे पर कायम है। हम आरक्षण को दिलाकर रहेंगे और आरक्षण को जो दायरा है उसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एके मिश्रा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एके जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, सबसे पहली बात, ये जो पूरा
पूरे देश में जिस तरह की बातें हो रही है, पूरे बयान को लेकर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लगातार यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, अगर राजनीति के हिसाब से इसकी परिचर्चा करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। आप भाजपा कांग्रेस को छोड़ दीजिए। ठीक, भारत देवभूमि है। भारत खंड को, भारत भूमि को देवताओं ने बनाया। इसका पालन पोषण और इसकी रक्षा करना भी देवताओं का काम है। तो राहुल गांधी जब जब देश को तोड़ने की बात करते हैं तो माता सरस्वती उनकी जिह्वा पे बैठ जाती हैं। जैसे रामायण में कुंभकर्ण तपस्या करके मांग रहा था इंद्रासन, माता सरस्वती बैठ गई, उसके मुंह से निकल गया निद्रासन। और देवी महामाया, उनकी महामाया ऐसी होती है कि मैं मानता हूं राहुल गांधी बड़े पवित्र हैं, अच्छी बात बोलना चाहते हैं, लेकिन देवी महामाया की कृपा ऐसी कि पूरी जनता 150 करोड़ उनके वक्तव्य को उल्टा ले लेती है। मैं भाजपा वालों को बोलूंगा, लखनऊ में बैठ के क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन आपको यहाँ दिल्ली में 10 जनपद पे अपने कर्तव्य से भागिए मत। लखनऊ में प्रदर्शन करने से राहुल गांधी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, वहां तो उनकी सरकार भी नहीं है, 4 सीट भी नहीं है। यहाँ दिल्ली में करिए ना प्रदर्शन उनके घर के सामने। तो इसका कारण यही है कि देवता यदा यदा ही धर्मस्य, कभी कृष्ण आ जाते हैं, कभी माता सरस्वती आ जाती है। इस देश की रक्षा देवता कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो यही दिक्कत राहुल गांधी के साथ अभिशाप है। वो जब जब बोलेंगे, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, हृदय के बड़े पवित्र हैं, लेकिन माता सरस्वती उनकी जबान पे बैठ जाती है कुछ ना कुछ। अब बताइए, गुरुओं की धरती है सिख धर्म की, उनके बारे में बोलते हैं कि भाई केश नहीं रख सकते, कड़ा नहीं रख सकते, कंघा नहीं रख सकते, कृपाण नहीं रख सकते। भारत के किसी कोने में चल करके देखिए, मेट्रो में जाइए, ट्रेन में जाइए, हमारे सिख भाई अपने पूरी वेशभूषा में एकदम निडर होकर के घूमते हैं इस धरती पे। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर देखिए एके जी, इसीलिए सर यहाँ पर ये विवाद का विषय बन जाता है जब इस तरह की बात वो दूसरे देश में जाकर के बोलते हैं कि सिख सुरक्षित नहीं है, सिख के जो अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी पर निशाना वो साध रहे हैं। वो एक अलग बात है कि पार्टी से राजनीति है, बयानबाजी का सिलसिला है, लेकिन इस बीच जब आप किसी ऐसे आम जनता को, किसी ऐसे एक धर्म को लेकर आ जाते हैं, सवाल तब खड़े हो जाते हैं। एक चीज सुनिए, आप बीजेपी को निशाना साधिए, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने केश, कंघा, कड़ा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तो आपने गुरुओं के आदेश के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है, ये मान के चलिए। अगर आपने ये बोला कि सिख भाई यहाँ पे केश, कड़ा जो 5 का होते हैं, केश, कड़ा, कंघा, कच्छ वगैरह ये सब, अगर उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्शन उठाया तो मतलब हमारे गुरुओं के आदेश के ऊपर आपने ऑब्जेक्शन उठाया है। और औरंगजेब वाला काम आप कर रहे हैं, बस तलवार नहीं उठाइए लेकिन जबान से आप औरंगजेब वाला काम कर रहे हैं। तो जनता माफ नहीं करेगी। मैं बोलता हूं सरस्वती की उपासना जाके करे, नहीं तो सरस्वती कूप है प्रयागराज में किले में, उसका पानी रोज पिया करे, बोतल में भरवा के, कम से कम इस अभिशाप से उनको मुक्ति मिलेगी राहुल गांधी को। चलिए ठीक है, अवधेश जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस तरह का बयान कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा दिया गया है, खासतौर पर प्रधानमंत्री के बयानों पर भी जरा नजर डालिएगा, और उसके अलावा जो बात एके मिश्रा जी के द्वारा कही गई है कि आप लखनऊ में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए सीमा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं बात करूं, जो आप बता रहे थे, ये इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने का काम तो बीजेपी कर रही है। अरे मेरे भाई एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, इसमें से आरक्षण किसने खत्म किया? एससी भाइयों का, ओबीसी भाइयों का, कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा आप बताइए, 370 जब लगाई गई थी, वहां से जो आरक्षण खत्म किया गया था एससी समाज का, वो किसने किया? किसने लगाई थी 370? कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने। अरे भाई, आरक्षण खत्म करने की तो आपकी पार्टी बात करती है, और आपके राहुल गांधी ने तो साफ साफ कहा है अमेरिका में कि भैया कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं, कर देना चाहिए। तो ये तो देखिए अपने नेता को बचाने की बात कर रहे हैं। बात करी इन्होंने प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने जो बयान दिया, देखिए वो जो बयान दिया गया था वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, ये हमें समझना चाहिए। वो इसलिए कहा गया था कि 2014 से पहले, ये सच्चाई है, 2014 से पहले विदेशों में जो भारतीय रहते थे उनकी क्या स्थिति थी, ये सबको पता है। किस तरह से उनके साथ डील की जाती थी वहां के लोगों के द्वारा, सब जानते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मिश्रा जी बैठे हमारे बड़े विद्वान हैं, ये हमारे बड़े भाई, इनको भी पता अच्छी तरह से, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी जानते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि 2014 से पहले ऐसा लगता था कि भाई भारत में हम क्या पैदा हो गए, हमारी तो हर जगह बेइज्जती हो रही है। अमेरिका जाओ तो वहां पे जांच चेकिंग होती है,
कहीं भी किसी भी देश में जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, क्या हालात थी उस समय हमारे देश के लोगों की, उसको लेकर ये बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या बात कही, क्या भाई सिखों के लिए पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, कला नहीं पहनने दिया जाता। कभी हुआ इस देश में? हाँ, 84 में जरूर हुआ था, जब सिखों ने अपनी पगड़ी उतार दी, अपने बाल कटवा दिए थे 84 में। शायद हो सकता है, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात की कि सरस्वती उनके जीवा में विद्यमान हो गई होंगी उस समय, वो सच उनके मुंह से निकल गया कि उस 84 के दंगों में, 84 के जो दंगे राहुल हुए, गांधी का दोष मत, राहुल गांधी का दोष नहीं है, एक समाज को अपमानित किया गया, उनको मारा गया, उनके बाल कटवाए गए, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी 84 के दंगों में। शायद राहुल गांधी जी को वो याद आ गया होगा, इसलिए राहुल गांधी जी ने वो बात कही। चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ जिस तरह से पूरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुंवर जी अब एक पूरे बयान पर ध्यान दिया जाए। आपने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, एक बार राहुल गांधी, दोनों के बयानों पर अगर हम ध्यान दे देते हैं तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया था, इस पूरे मामले में एक परिवाद भी दायर कराया गया था कानपुर में, ये आपको भी याद होगा, जहां पर अधिवक्ता संदीप शुक्ला ने यह परिवाद दाखिल करवाया था, जब प्रधानमंत्री के द्वारा दक्षिण कोरिया में बात कही गई थी कि पहले मुझे और तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा देश है यह जहां हम पैदा हो गए, जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, लेकिन अब हमें गर्व है। उनका यह बयान था, जिसके बाद जिसका जिक्र आप हालांकि करते नजर आए थे। इस बीच अब हम अगर राहुल गांधी जी के बयानों पर ध्यान दें, जहां वो कहते हैं कि सिख समुदाय जो है भारत में उनको असुरक्षित बताते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं कि वहां पर उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो धर्म है, वो उसे लेकर नहीं चल पा रहे हैं। पगड़ी पहनने पर पाबंदी है, कड़ा पहनने पर पाबंदी है। एक बार जरा आप कुंवर जी इस पर भी ध्यान दीजिए कि कहां कब ऐसा वाक्य आपने देखा, कब ये मामला सामने आया हो जब किसी सिख के साथ ऐसा हुआ हो। एक बार इस पर भी नजर डालिए आप। देखिए, इस देश में जब जब कोई आवाज उठाएगा, युवा उठाएगा तो वो देशद्रोही है, किसान उठाएगा तो वो खालिस्तानी है। इस देश में और संयोग से अगर कोई पंजाबी अगर कोई आवाज उठाने लगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, तो इसे खालिस्तानी घोषित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। अभी भाजपा प्रवक्ता ए.के. मिश्रा जी कह रहे थे कि वो उनकी जुबान पर सरस्वती ए.के. मिश्रा जी भाजपा प्रवक्ता नहीं है। अच्छा, भाजपा प्रवक्ता नहीं है। अच्छा, मैंने भाजपा प्रवक्ता समझा। काफी गलती है। आप लोग हमेशा उल्टा समझ लेते हैं। आप और आपके नेता गलत ही समझ लेते हैं, जो होता नहीं है वो समझ लेते हैं। नहीं, आपने भी जो कुछ गलत समझा या गलत कहा तो मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करूंगा। आप और आपके नेताओं का भारत आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, आपने कहा निषाद राज, आप बोलिए, आपका प्रथम अधिकार। मिश्रा जी सुनिए ना, सब्र करिए। आपने कहा भारत देव भूमि है और पूरी दुनिया मानती है कि भारत देव भूमि है, भारत में देवी देवताओं का वास है। तब आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है जब मणिपुर में बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है? हाथरस की बेटी को रात के 2 बजे, बलात्कार पीड़ित बेटी को रात के 2 बजे जला दिया जाता है, तब आपकी जुबान पर ताला लग जाता है। जब एक चंदौसी में एक बलात्कार पीड़िता को उसके परिवार के सामने उसकी हत्या कर दी गई, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। लेकिन आप तमाम निषाद जी, मैं ये समझ पा रही हूँ, आप जो ये विषय उठा पा रहे हैं ये काफी गंभीर विषय है। एक मिनट निषाद साहब, आपने जो विषय उठाया काफी गंभीर विषय है, उस पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार चर्चाएं करता है, सवालिया निशान भी खड़े करता है। लेकिन आज का जो विषय है जरा उस पर गौर फरमाएं, ये बेहतर होगा। मैं तो उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, आ नहीं पा रहे थे ना आप, इसलिए आपको लाना पड़ा। मैं तो आना चाह रहा हूँ लेकिन आप आने कहाँ दे रहे हैं? नहीं, आप आ नहीं पा रहे थे, आपकी आदत हो गई है शायद। 2014 से पहले मोदी जी को शर्म महसूस होती थी कि उन्होंने भारत में जन्म लिया, वो कहीं जाते थे तो उनको बड़ा शर्म लगती थी। अरे भाई, इस देश में तमाम ऋषि मुनि महापुरुष हुए, उनको शर्म नहीं लगी तो क्या 2014 के बाद देश का सम्मान बढ़ा? जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने लगे, आपके जो बलात्कारी विधायक सदन में जाने लगे, आपकी सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने लगी, संसद तक उनको प्रोटेक्ट करने लगी, ब्रजभूषण शरण सिंह। चलिए, ठीक है। अवधेश जी, रिएक्शन। अवधेश जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी आप बात रखिए। इस देश में महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है निषाद साहब, बहुत समय दे दिया आपको, बहुत समय मिल गया आपको। बोलिए अवधेश जी, जल्दी। जी सीमा जी, देखिए निषाद जी की अपनी मजबूरी है, अपनी पार्टी की बचाव करना, अपने नेता का बचाव करना। नहीं, झूठ बोलना आपकी मजबूरी है। भैया, मोदी जी ने जो स्पीच दी थी वो आप सुन लीजिए, कहाँ दी थी और कौन थे वहां पर लोग।
और किस परिप्रेक्ष्य में वो वहां तक दिया गया था, पहले थोड़ा तो उन्हें शर्म महसूस होती थी ना, भारत में वो पैदा हुए, उनको शर्म महसूस होती थी। एक समय था जब भारत में जन्म लेकर उन्हें बड़ी शर्म महसूस होती थी। याद है आपको? आपको याद है? आपको भी, आपका भी जन्म 2014 से पहले हुआ होगा, तो क्या आपको भी शर्म महसूस हुई? यूएस जब इंडियन जाते थे भैया वीजा नहीं लगता था जल्दी, आज देखो वीजा तुरंत लगता है हाथों हाथ। अच्छा, ये बहुत सम्मान अच्छा। मिला है भारत को। मैंने शुरू 3 लाख लोग प्रतिवर्ष भारत छोड़ते हैं। इस देश के 3 लाख युवा विदेश में नौकरी की तलाश में, शिक्षा के लिए भारत की नागरिकता निशात साहब, ये भी 2014 के बाद ही हो रहा होगा शायद। और ये सब मोदी के आने के बाद ये चीजें बढ़ी है। आप क्या बात करते हैं? कैसे 2014 की बात कर रहे हैं? 2014 में देश को आजादी मिली है क्या? निशात साहब, आपको बड़ी समस्या होती है जब आपके बीच में कोई बोलता है? पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर दीजिएगा रिप्लाई। आपको भी समय मिल रहा है ना, साथ के साथ बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा? अवधेश जी पहले अपनी बात रखें जल्दी। जी सीमा जी, मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज को पहले समझना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें बात करनी चाहिए। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूँ निशात जी को, ऑस्ट्रेलिया में एक बार आपने देखा होगा इंडिया के साथ कितना कैसा बर्ताव किया गया था। ये कहीं विदेश किसी अच्छे देश में जा रहे हो, उसका वीजा नहीं लगता था इतनी जल्दी। आज देखिए तुरंत वीजा आप अप्लाई करो, तुरंत उसकी ऊपर कार्रवाई होती है। और सम्मान देखिए आप, इतना कीर्तिमान हमारा देश जो स्थापित कर रहा है विश्व पटल पर। हमारा देश जो विकसित जो देश है उनमें सबसे आगे खड़ा है, और ये कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया इनका जो चश्मा है वो गलत है देखने वाला। वो राहुल गांधी जी वाला चश्मा लगा रखा है, वो हटाना पड़ेगा, तभी इनको देश का विकास दिखाई देगा, देश का जो नाम हो रहा है देश। तो अवधेश जी, आप क्या चाहते हैं? सारा विपक्ष मिलकर के बीजेपी की वाहवाही करनी शुरू कर दे? नहीं, वाहवाही देखिए, वाहवाही विपक्ष नहीं करता, लेकिन विपक्ष को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने देश का अपमान करे, अपने देशवासियों का अपमान करे। हाँ, जो नीति गलत है उसका आप अपमान करिए, क्या गलत है उसमें? देश की जनता तो कभी बुरा नहीं मानेगी, ना देश बुरा मानेगा। लेकिन आप देश की बुराई करेंगे, देश का अपमान करेंगे और ये कहेंगे कि भैया भारत में पहले कैसे चाहिए, तो भारत में तो मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं है। अब ये ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। AK मिश्रा जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं गंभीरता पूर्वक बोलता हूं, बीजेपी या कांग्रेस हो, भारत की जो लीगेसी है, इतिहास है, 5000 साल 10,000 साल पुराना है, लाखों साल पुराना है। भारत में राजनीति करनी है तो सूक्ष्म तरीके से आपको 10,000 साल पहले से चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने भारतीय परिवेश में अपनी जिंदगी नहीं गुजारी है, केवल सड़क पे चल लेने से आपको भारत के बारे में, भारत को समझना हो तो सड़क पे चलने से नहीं होगा, आपको उस परिवेश में जीना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी मुद्दे की बात आपने कही। वक्त की थोड़ी सी कमी, राहुल गांधी के साथ, ठीक, वक्त की थोड़ी सी कमी, इसलिए आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। अवधेश जी, कुंवर साहब और AK मिश्रा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। विषय चर्चा का है, गंभीर विषय है, और इस पर किस तरीके से अब पब्लिक रिएक्शन सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।